My name is Ayush. I'm a travel filmmaker. I love mountains. But उससे ज़्यादा मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं, पहाड़ी लोग. Just imagine if यहाँ के लोग हमसे rudely behave करें तो वहाँ कोई जाना पसंद करेगा? My answer is no. This story is not for them. This is my story. My story just before lockdown. Me and my friend Burhan, we both decided to celebrate this year's Holi in Kinnaur and to explore that region. So, just after celebrating Holi in Sangla, we left for Kalpa. Kalpa is a small village in Kinnaur district. For what reason we were in Kalpa? One of my friends suggested me to visit Kalpa because after celebrating Holi in Kinnaur district, they celebrate Raulane festival. Frankly speaking, I don't know much about Raulane, but after seeing the images of that fest, I was like, let's go to Kalpa this time. डेस्टिनेशन पे पहुंचना इज़ ऑलवेज अ टफ टास्क. हमारी डेस्टिनेशन थी कल्पा. कल्पा पहुंचना. ऐसा अक्सर होता है ना, हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ ही पल में वो चीज़ हो जाती है. हम स्नोफॉल का सोच ही रहे थे और कल्पा में हमारा वेलकम उसी तरीके से हुआ, स्नोफॉल. Happy moments, freezing temperature, but who cares about temperature जब तक स्नोफॉल हो रही है. नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब उठे तब मानो हमारे लिए वो इमेजिनरी वर्ल्ड था. कल्पा एक छोटा सा गांव किन्नौर का पूरा बर्फ से ढका हुआ. शायद इस गांव की कुछ अलग बात थी. कहाँ हम शहरों वाली भागती हुई ज़िंदगी से यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचे तो यहाँ लाइफ ऑलरेडी स्लो मोशन में चल रही है. लाइक स्लो मोशन में स्नोफॉल हो रही है, स्लो मोशन में हम सांस ले रहे हैं. वहाँ हम हर एक मोमेंट को फील कर रहे थे, हर एक मोमेंट. थोड़ा गांव घूमने के बाद हमें लोकल लाइट से पता चला कि रावलाने फेस्टिवल 3 दिन बाद था. एंड द मेन क्वेश्चन राइजेज इज कि हमें अब रुकना चाहिए कि नहीं. देन वी डिसाइडेड कि हम रुकेंगे. एक्चुअली हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि हैवी स्नोफॉल के चक्कर में सारे रोड्स ब्लॉक हो गए थे, सारे. इसी से पता चल रहा है कितनी है, आधा फुट गिरी है बस. हाँ. Being a travel filmmaker or an explorer in these kind of hamlet villages, हमारे पास हमेशा एक एडवांटेज होता है. कोई भी अनजान कब कहाँ कैसे मिल जाए कुछ पता नहीं चलता, और वो कब दोस्त बन जाए नो आइडिया. और ऐसी दोस्ती बहुत गहरी होती है.
my two stranger friends, निर्मेश भाई एंड पंकज भाई. Coincidentally, ये दोनों भी photographers थे. It's like a double reward for a good friendship. In most of the part of Kinnaur, they follows mixed culture, like Hinduism and Buddhism. When I was going towards the temple, at the same time I was visualizing that Mela in my mind, that Raulane festival. I was very excited for that Mela. As per my research, Raulane का मतलब लड़के को लड़कियों की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाते हैं, उसे Raulane बोलते हैं, from head to toe. And then these funny looking guys, जिनका काम पब्लिक को एंटरटेन करना होता है, and they will dance. Why they do so? उनके देवतास को खुश करने के लिए वो ये सब रिचुअल्स फॉलो करते हैं. स्ट्रेंज ना, ये लोग आज भी उसी तरीके से इनके रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो हम शहरों में पहले किया करते थे. Meeting new people in these kind of trips is also an amazing experience because either वो फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म तक रहती है या फिर वो सिर्फ उस ट्रिप तक रहती है. ये ट्रिप वाली दोस्ती बहुत अजीब होती है क्योंकि हम उनको कभी भुला नहीं पाते. हमारी लाइफ में बहुत से मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी के पुराने पन्ने खोल के उन दिनों को याद करते हैं. क्या हाल चाल? स्नोफॉल रात को स्नोफॉल, सुबह स्नोफॉल, पूरे दिन स्नोफॉल, बस स्नोफॉल. इससे ज्यादा बहुत चीजें मिस करी. ये बारिश, बिजली भी चमक रही है ब्रो. एंड ऑन सेकेंड डे आफ्टर हैविंग डिनर, निर्मेश भाई ने हमको एक अलग ही टास्क दे दिया. ट्रस्ट मी, रात के 10 बज रहे थे, स्नोफॉल हो रही है, बट हु केयर्स जब तक हमारे साथ गुज्जू वाइस थे. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से. दिल्ली एनसीआर से ये जुड़ी खबर. आपको बता दें, नोएडा में एक और शख्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की तस्दीक कर दी गई है. हेलो, हाँ माँ, मम्मी आज 14th है ना, तो मैं अब हार्डली मानो यहाँ से 17th मॉर्निंग में निकल जाऊँगा, तो मैं 20th तक उदयपुर पहुँच जाऊँगा. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 20th तक. हाँ, अरे यार मम्मी, इस बारे में बाद में बात करता हूँ यार. नहीं, हाँ, मैं आ जाऊँगा उदयपुर जल्दी. हाँ, बाय बाय. कंटिन्यूसली फ़ोन रिंग्स कर रहे थे, सबके पेरेंट्स, कजिन्स, फ्रेंड्स, सबके, और सब बस यही कह रहे थे कि अब बस आ जाओ. कोविड-19 कोरोना इंडिया आ चुका है, अब तुम भी आ जाओ. एंड गेस व्हाट, हमें उनकी बातों से कुछ मतलब नहीं था. भाई वहाँ पे पराठे बन गए होंगे. ठंडे भी हो गए. हाँ, चलो क्या कर रहे हो? स्नो फाइट. अच्छा ठीक है, चलो. उधर से दोनों बराबर. पहले हाथ. ठीक है, वो ये यू करके यू. आराम से गिर मत जाना. हम चारों में से किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि मेट्रो सिटीज में क्या हो रहा है. हमारे लिए उन दिनों बस जिंदगी वही थी, कल्पा, स्नोफॉल और सुकून. बस हो गई, चलो विनर. आ जाओ, नमस्कार करो. चलो. अरे इसको स्टॉप करो, नहीं हो रहा है मेरे से, उंगलियां काम नहीं कर रही. जब तक वहाँ थे हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होएगा. एक इनविजिबल वॉरियर से हम हमारी लाइफ बचाने के लिए लड़ रहे होंगे. काश ये एक सपना होता. फाइट कैसी थी? फाइट बहुत थी बढ़िया, एकदम ही अटैक मोड. कौन जीता? ऑफ कोर्स यू. हाँ, तुम ही जीतोगे ना. बाबा ये ट्रैक चेंज कर रहे हो. ये कौन ले रहा है, वही जीता. इच्छा तो वहाँ हमारी रुकने की थी, पर कह सकते हैं कि हमारी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि मौसम और रास्ता दोनों क्लियर हो रहे थे. नेक्स्ट डे रौलाने फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला.
मेरे लिए वो बहुत एक मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम वो फेस्ट अटेंड नहीं कर रहे, हमें निकलना था, हमें निकलना पड़ा एक्चुअल में। ये 3 दिन हमारे कल्पा में, हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड, इसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये था कि ये कहानी जस्ट लॉकडाउन के पहले की है, जस्ट लॉकडाउन के पहले। और ये जो दोस्त मैंने यहाँ इस ट्रिप पे बनाए, निर्मेश भाई और पंकज भाई, मेरे पार्टनर इन क्राइम बुरहान के साथ, इनको भी मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अब ये सिर्फ मेरे ट्रिप वाले दोस्त नहीं है, इनसे भी मेरी अब गहरी वाली दोस्ती। मिलेंगे दिल्ली में मिलेंगे, कोरोना वायरस के बीच में फाइट करेंगे पहाड़ों के बीच में आएंगे वापस प्रसाद लेने। चलो भाई। आजा लौंडा। हंसो आंटी, स्माइल दे दो एक अच्छी वाली, दांत निकाल के हंसो एक बार मस्त। हंसो हंसो, बिल्कुल ऐसे दांत वात निकाल के हंस, जैसे हंसते हो आप दिल से। हाँ